everyone, this is Juhi Pandey and I welcome you on my YouTube channel Chaitanya Classes. So today we are going to discuss frequency. तो what is frequency here? तो frequency आप समझ सकते हैं इसको एक word से which is made up of frequent. So what is the meaning of frequent? Means कोई भी चीज जो कितनी बार हो रही है, कितने फ्रिक्वेंटली हो रही है, उसको हम कहेंगे उस चीज की क्या फ्रीक्वेंसी. लेट अस सपोज एन एग्जांपल, जहां पे एक बच्चा, ठीक है, आपका ये स्विच बोर्ड है और उसको कितने बार वो प्रेस कर रहा है पर सेकेंड. एक सेकेंड में वो इस स्विच को कितने बार ऑफ ऑन करता है, ये हो जाएगी उसकी क्या फ्रीक्वेंसी. राइट, कोई भी ऐसी चीज जो आप एक पर्टिकुलर टाइम पे कितने बार करते हैं, वो हो गई उसकी क्या फ्रीक्वेंसी. इसको हिंदी में हम बोलते हैं क्या, आवृत्ति. राइट, फ्रीक्वेंस वर्ड से ये बना हुआ है. ओके, तो अगर आप इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे तो वो क्या बनी, फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ ऑस्किलेशन, वी कैन से, क्योंकि अगर हम इसको वेव्स के फॉर्म में लेते हैं, यहाँ तो मैंने एक एग्जांपल आपको स्विच का ले लिया था, अगर आप वेव्स की बात करो तो ये एक वेव मैं ड्रॉ कर रही हूं, यहां से इस तरीके से ये वेव क्या कर रही है, मूव कर रही है. अब मान लीजिए कि यहां तक का जो टाइम है, यहां तक का जो टाइम है ये कितना है, 1 सेकेंड है. तो 1 सेकेंड में जो फ्रीक्वेंसी बनेगी वो कितनी बनेगी, तो 1 2 3 4 एंड 5. तो आप बोलोगे कि नंबर ऑफ जो आपका ऑस्किलेशंस हैं या वेव्स हैं वो कितने बने, 5 बने. कितने सेकेंड में, पर सेकेंड में. तो जो इसकी फ्रीक्वेंसी हुई वो क्या हुई, वो हो गई इसकी 5. राइट, तो फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ ऑस्किलेशन पर सेकेंड. यहाँ पे वो टाइम आएगा जो आपको दिया होगा कि इतने टाइम पे आपको इतने बार चीजें रिपीट होती मिल रही है. बेसिकली फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जो भी चीजें क्या हो रही हैं, बार बार रिपीट कर रही हैं अपने आप को एक पर्टिकुलर टाइम में, वो उसकी क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी हो गई. राइट, तो ये बनता है इसका फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ ऑस्किलेशन पर यूनिट टाइम. यहाँ पे टी आपका पर सेकेंड हो गया, ठीक है, पर सेकेंड हो गया, तो उसी को हम बोलेंगे क्या, फ्रीक्वेंसी. अब इससे रिलेटेड करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स जिससे आपका कॉन्सेप्ट हो जाएगा क्रिस्टल क्लियर. तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, अ पेंडुलम ऑस्किलेट्स 40 टाइम्स इन 4 सेकेंड्स. यू कैन सी हियर, यहाँ पे ऑस्किलेट्स, एक पेंडुलम है, दिस इज अ पेंडुलम, और ये क्या कर रहा है, ये ऑस्किलेट कर रहा है, इधर जा रहा है, फिर वापस यहाँ आ रहा है मीन पोजीशन पे, फिर इधर जा रहा है, फिर वापस मीन पोजीशन पे आ जा रहा है. तो ये कितने बार कर रहा है, 40 टाइम्स कर रहा है, कितने में, 4 सेकेंड्स में. तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालनी है फ्रीक्वेंसी. तो फ्रीक्वेंसी, यू नो दैट इट इज द नंबर ऑफ ऑस्किलेशंस पर यूनिट टाइम. राइट, तो यहाँ पे हो गया आपका टाइम और यहाँ नंबर ऑफ ऑस्किलेशंस हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से. राइट, तो 40 डिवाइडेड बाय 4, you can say that frequency is 10 hertz. Unit of frequency is hertz. Okay, इस तरीके से. ओके, नेक्स्ट वन, अगर आप बात करते हैं किसकी, टाइम पीरियड की. फ्रीक्वेंसी के साथ एक टर्म आपका अटैच रहता है विच इज कॉल्ड टाइम पीरियड एंड वी डिनोट इट बाय कैपिटल टी. राइट, कैपिटल टी इज टाइम पीरियड and it is reciprocal to frequency. means टाइम पीरियड निकालना है तो जस्ट 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी करके हम उसको निकाल सकते हैं. तो यहाँ पे आपको जो टाइम पीरियड मिला वो क्या मिला, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, 1 अपॉन 10 जो हमने फ्रीक्वेंसी निकाली थी, एंड इट विल बी 0.1. तो ये हो गया आपका क्या, टाइम पीरियड. फाइन. ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखेंगे हम. If a simple pendulum oscillates 50 times per second, what is its frequency? तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली थी हमने, नंबर ऑफ ऑस्किलेशंस, राइट, पर सेकेंड या फिर पर यूनिट टाइम. आप सिंपल यहाँ पे टी भी लिख सकते हो. तो n बाई टी, n इज 50 हेयर एंड पर सेकेंड है तो 1 रख देंगे. तो अब आपकी जो फ्रीक्वेंसी आई वो कितनी आई, 50. अगर यहां से आपको टाइम पीरियड निकालना होता तो 1 अपॉन एफ दैट इज 1 अपॉन 50 करके आप इसको क्या कर लेते, फाइंड आउट कर लेते. ओके, आई होप आपको फ्रीक्वेंसी
टाइम पीरियड, सारी चीजें, नंबर ऑफ ऑस्किलेशन वगैरह सारा क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।